वक्फ कानून को लेकर एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी शुरू हो गई है और उसी बारे में आज हम आपको बताना चाहते हैं। आज इसका दूसरा दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून में शामिल किए गए कुछ प्रावधानों को महत्वपूर्ण मुद्दा बनाकर सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ 70 याचिकाएं डाली गई। इन याचिकाओं में 3 बातें मुख्य हैं जिन पर मुस्लिम पक्ष को सबसे ज्यादा आपत्ति है। पहला, वक्फ बाय यूजर। नए वक्फ कानून में वक्फ बाय यूजर के विचार को खत्म कर दिया गया है। वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है? किसी भी संपत्ति पर अगर लंबे समय से इस्लाम धर्म से जुड़े कार्य होते थे तो उसे वक्फ की संपत्ति मान लिया जाता था। अब चाहे उस संपत्ति का कोई लिखित कागज हो, दस्तावेज हो, ना हो गई, वक्फ की संपत्ति मान ली जाती थी। लेकिन सरकार ने नए वक्फ कानून में इस व्यवस्था को ही खत्म कर दिया है। नए वक्फ कानून में कहा गया है कि ऐसी कोई भी संपत्ति जिस पर इस्लामिक कार्य हो रहे थे उसे वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर पहले से इस्लाम धर्म से जुड़ा काम हो रहा था। यह ग्राउंड नहीं बनेगा उसे वक्फ की संपत्ति बनाने का। पेपर है, दस्तावेज है, लाइए। कोर्ट में वक्फ बाय यूजर को लेकर आपत्ति यह जताई गई कि देश भर में 8 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 4 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूजर है। यानी समझिए, हर 2 प्रॉपर्टी में से 1 प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर है। लिखित दस्तावेज इनके हैं नहीं, लेकिन इनका इस्तेमाल इस्लामिक कार्यों के लिए होता है, इसलिए वो वक्फ की जमीन बन गए हैं। कोर्ट में कहा गया है कि नए कानून में वक्फ बाय यूजर खत्म करने से इन संपत्तियों को लेकर विवाद खड़ा हो जाएगा। कोर्ट में तर्क दिया गया है कि अंग्रेजों से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन नहीं था। कई मस्जिदें 13वीं हो 14वीं सदी की है। ऐसे में वक्फ बाय यूजर को कैसे रजिस्टर किया जाएगा? क्योंकि दस्तावेज मिलने इतनी पुरानी मस्जिदों के बहुत मुश्किल है। कोर्ट ने इसीलिए वक्फ बाय यूजर वाली जो संपत्तियां हैं उनको सुनवाई डाल दी है और डी नोटिफाई ना करने के लिए कह दिया है। दूसरा मुद्दा जिसको लेकर कोर्ट में याचिका डाली गई थी वो है कलेक्टर द्वारा वक्फ संपत्ति के सर्वे। आपने अक्सर सुना होगा टीवी पर आकर सभी ज्यादा नेता जो इस संशोधन बिल के खिलाफ है वो ये कहते हैं कि आप कलेक्टर को बहुत पावर दे रहे हैं। नए वक्फ कानून में वक्फ संपत्ति के सर्वे की जिम्मेदारी कलेक्टर्स को दी गई है। यानी विवाद होने की स्थिति में कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं, भाई कलेक्टर साहब को तय करना है। इसके अलावा अगर किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बताया गया है तो कलेक्टर उसका सर्वे करके राज्य सरकार को जानकारी देगा और सरकारी संपत्ति हुई तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में डालना होगा। कोर्ट में कलेक्टर्स के इन अधिकारियों पर आपत्ति जताई गई है। कोर्ट में कहा गया कि कलेक्टर अगर किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति ही नहीं मानता है तो कोर्ट का निर्णय आने तक उसे वक्फ की संपत्ति ही मानी जाए। अब देखिए, वक्फ कानून पर कानूनी विवाद का जो तीसरा मुद्दा था वो क्या है? वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों का शामिल किया जाना। ये जो दो गैर मुस्लिम वाला मामला है, नए वक्फ कानून में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में, काउंसिल में और बोर्ड में, स्टेट में, दोनों में ही 2 गैर मुस्लिमों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है, जबकि इससे पहले वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का कोई प्रावधान था ही नहीं। इसी वजह से जब कोर्ट में इस प्रावधान पर आपत्ति जताई गई तो उसने इसे सुनवाई का विषय समझा और इसे धार्मिक अधिकारों के खिलाफ माना। साफ कोर्ट ने यहां तक पूछ लिया कि क्या सरकार हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की अनुमति देगी? इसी पार्टी की ना हार है ना जीत है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है कोर्ट की। जिन मैटर्स में ठोस मुद्दे होते हैं सुनवाई के लिए और जिनको सुनने के लिए दूसरी तारीख मुकर्रर की जाती है, उस वक़्त के दौरान कोर्ट नॉर्मली ऑर्डर करते हैं कि यथास्थिति बनाए रखें ताकि फर्दर चेंजेस और ना हो, क्योंकि हम इस बात की गहराई से सुनवाई करने वाले हैं। यही हुआ है। कोर्ट ने आज कुछ रिलीफ दिया है और आगे 5 मई के लिए ये मामले को रखे गए हैं कि जब तक जो है पार्टीज प्लीडिंग्स कंप्लीट करेंगी, काउंटर एफिडेविट रिजॉइंडर फाइल होगा और उस दिन अगर कोर्ट को लगा कि और इंटरिम रिलीफ की ज़रूरत है तो उस दिन इसको प्रेस किया जाएगा। ये जो पिटिशन में अभी डिमांड थी, अभी वो चीज़ तो कवर नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम उससे फिलहाल हमें मुतमईन है और आने में जो सुनवाई होगी हमारी प्रयास रहेगी, कोशिश रहेगी उन पॉइंट को भी उसके अंदर कवर किया जाए
और जो हमारा मुकम्मल हम जो चाहते हैं उसमें हमें पूरी तरह से रिलीफ मिले। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज़्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा। नहीं, मैं ऑनेस्टली आपसे कहना चाहूँगा कि इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड जीत इतना जल्दी बोलना गलत होगा। लीगल बैटल तो चलेगी ना, 5 मई को फिर है। तो हमारा जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो स्टेटमेंट आएगा, और मेरी राय यह है कि हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। हम यही चाहेंगे कि इस कानून को वापस लिया जाए। ये कानून मुसलमानों की मज़हब के ऊपर, उनके ईमान के ऊपर, उनकी शनाख्त के ऊपर एक हमला है और हम इसके खिलाफ अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। एक ऐसी चीज़ है जो ज़माने से चली आ रही है, कई सौ साल हो गए हैं वक्फ बाय यूज़र इस्तेमाल करते हुए वक्फ पे। तो इसमें पूरी तरह से हमें उम्मीद है कि इसमें हमें राहत मिलेगी। और दूसरा, जो नॉन मुस्लिम बोर्ड के अंदर आया है और जो इलेक्टेड प्रोसेस है उसको इन्होंने ख़त्म किया है। जैसे MLA इलेक्टेड था या MP इलेक्टेड था और मुस्लिम था, क्योंकि इनके पास तो है नहीं। तो इन्होंने जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें इसके अंदर रखी है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें जो है हमें पूरा भरोसा है और पूरे हिंदुस्तान को इसमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इसमें इंसाफ मिलेगा और राहत मिलेगी। तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डीनोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है। और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे। और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटिशनर्स है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे। चाहे ओवैसी की पिटीशन हो, चाहे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए हों, या कांग्रेस की समाजवादी होड़ लगी हुई है पिटीशंस की, लेकिन ये सब सवाल डे 1 से हमारे सामने आए थे और ये एड्रेस हो चुका है। अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं है वक्फ बोर्ड के बारे में कि नॉन मुस्लिम्स कैसे होंगे। यह मेरा नहीं फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट का रामजस फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2010 में हुआ, उसमें फैसला हो चुका है कि यह वक्फ बोर्ड एक स्टैच्यूटरी बॉडी है